ये जो कैपिटल है 1,00,000 रुपए एक ही, इसके अंदर हम एक ही कैपिटल को, एक ही लोन को हम यहाँ एडजस्ट करते हैं। तो अब क्या होगा कि हम जब एक पेमेंट करेंगे, बाकी थोड़ी देर के रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी आएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड वो सब आएंगे, उसको एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो अब एक को जो पेमेंट होगा टू कैश करके, वो एक को 90,000 का पेमेंट हो जाएगा। तो उससे 10,000 लेने हैं, 1,00,000 देने हैं, उसको जो हम 90,000 उसको दे देंगे। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? एक लोन अगर ऐसे साइड में है तो हाँ। अब जो बी का लोन है, ये जो बी का लोन है, ये वाला लोन हमें क्या करना होता है कि हमें ये भी देना है 20,000 बी को हमें 20,000 रुपीज ये लोन का भी देना है, और बी को उसकी कैपिटल भी देनी है। अब हम क्या करेंगे, बी का लोन कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बी का लोन डायरेक्टली पे होगा। क्यों पे होगा? क्योंकि कंपनीज एक्ट, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि पहले पार्टनर का लोन पे करो फिर कैपिटल पे करो, तो दोनों को एक साथ पे नहीं कर सकते। तो लोन को इस वाले लोन को कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली पे करेंगे। तो उसकी हमारी एंट्री क्या होगी, सिंपल जैसे होती है। अच्छा, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में भी ट्रांसफर नहीं होता है, तो हमें पार्टनर का लोन जो पे करना होगा तो 20 लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऐसे पे। इज दैट ओके? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। नो। अब मान लो इसके अंदर हमारे पास अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, these loan rupees 20,000 was paid off, एक तो ये, तो इसकी एंट्री तो हमारी ये वाली होगी, 20 लोन टू कैश 20,000। दूसरा ट्रांजैक्शन है, अब बी को हमने 20,000 की जगह 18,500 पे किया है, और दूसरा इसी का अपोजिट हो सकता है। अब बी को हम 1,000 रुपीज ज्यादा पे कर रहे हैं, तो यहां पर जो हमारी एंट्री होगी दैट वुड बी These loan account debit 20,000 to cash। कैश तो हम सिर्फ दे रहे हैं 18,500 का, टू रियलाइजेशन। अब ये अगर लोन के पेमेंट में कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में जरूर से आएगा, वो जरूर आएगा, क्योंकि वैसे तो पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता नहीं है, डायरेक्ट पे होता है, लेकिन अगर उसमें प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो रियलाइजेशन में आएगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे भी दे रहे हैं दिस लोन अकाउंट डेबिट 20,000, हम दे रहे हैं 21,000, तो टू कैश तो हम 21 दे रहे हैं। ये 1,000 रुपीज जो ज्यादा दे रहे हैं ये लॉस है, ये भी रियलाइजेशन में है। तो लोन नहीं होगा ट्रांसफर, लेकिन लोन के पेमेंट पे जो कोई प्रॉफिट लॉस है वो हम जरूर रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और है, एक इसमें कभी क्वेश्चन आया था कि अगर बी का लोन जो पार्टनर है was paid off through an asset, through a furniture of was loan rupees 20,000 was paid off through a furniture। अब बी का लोन जो है 20,000, वो हमने फर्नीचर दिया, उसको कैश नहीं दिया, फर्नीचर दिया। तो फर्नीचर दे रहे हैं, तो फर्नीचर जब देंगे तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, क्योंकि वो अकाउंट तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी, लोन अकाउंट डेबिट 20,000,
इज दैट ओके? और अगर मान लो, अब इसकी एंट्री तुम बताओ कि अगर मान लो हम ये कहते हैं these loan rupees 20,000 was paid off furniture of rupees 22,000 का फर्नीचर दिया और 20,000 बी का लोन पे किया, तो क्या एंट्री बनेगी? B's loan account debit to B's loan account debit, cash account debit to realization. कैश नहीं दिया अपन, कैश तुम डेबिट कर रहे हो, इसका मतलब बी का लोन 20,000 का था, हमने 22 का फर्नीचर दिया, 2,000 बी हमें कैश दे रहा है, बी कैश नहीं दे रहा है। वो जो तुमने एंट्री की, तो अगर वो उसकी वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा तो उसकी एंट्री ऐसे बनेगी जो तुमने की। बीज लोन रुपीज 20,000 was paid off to a furniture of rupees 22,000 and difference was received in cash. 2,000 रुपए उसने जो दिए, ज्यादा का फर्नीचर ले लिया और 2,000 रुपए उसने दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि बस 22 का फर्नीचर हो गया सेटलमेंट, उसने, इसका मतलब उसने 22 का फर्नीचर 20 में ले लिया, 20,000 की लायबिलिटी के लिए हमने 22,000 का फर्नीचर दे दिया, इसका मतलब ये होता है। इसकी एंट्री क्या होती है? तुम में से भी कोई कुछ या रिदम में से कोई बता सकते हो तो बताओ। सर बीज लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर तो भाई साहब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होके क्लोज हो चुका है, फर्नीचर अकाउंट तो हम क्रेडिट कर ही नहीं सकते ना। अगर आप इसकी एंट्री करेंगे जो तुमने कही, अगर उसके हिसाब से मैं एंट्री करूं इसकी एंट्री ये बनेगी, तो अल्टीमेटली इस एंट्री का कोई मतलब नहीं है, तो हमारी इसकी एंट्री बन जाएगी बीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000। वो ज्यादा में दिया फर्नीचर, कम में दिया, उसका कोई मतलब नहीं। डेबिट 20 टू रियलाइजेशन 20। और अगर एंट्री बनाएंगे जैसा तुम कह रहे हो, उसको ध्यान रखते हो, तो उसकी एंट्री ये बनेगी, तो यहाँ रियलाइजेशन डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, तो कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली तो 20,000 से क्रेडिट हो गया। यस सर। ऐसे उल्टा हो जाता, अगर हमने ज्यादा में भी दिया होता, मतलब 20,000 की लोन के लिए 18,000 का फर्नीचर दिया होता, हाँ उसको देखें अपन, मान लो हमारा लोन जो है वो है 20,000, was paid off the furniture of rupees 18,500। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो इसकी एंट्री बनेगी बीज लोन अकाउंट डेबिट 20,000। अब मैं फर्नीचर तो दे रहा हूँ 18,000 का, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, और हमें फायदा हो रहा है, वो भी रियलाइजेशन हो जाएगा। तो इस एंट्री की बजाय मैं एक ही एंट्री डायरेक्टली करूंगा, बीज लोन अकाउंट डेबिट तो अल्टीमेटली तो हमारी यही एंट्री बनेगी। पारुल बात समझ में आ गई तुमको? लोन तो की इसके पहले वाली जो एंट्री थी उसमें तो फिर लॉस हो रहा था ना 2,000 का, देखिए अभी क्या तो हो रहा है, उसकी आपने जो एंट्री लॉस, नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल लॉस हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, और इस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ये रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए लॉस कैसे रिकॉर्ड हो रहा है।
यहाँ पे आपने कहा कि 2000 का हमें लॉस हो रहा है, बिल्कुल लॉस हो रहा है। तो इस अकाउंट के अंदर मैंने डेबिट साइड के अंदर जब फर्नीचर कितने का दिया था अपन ने, यहाँ पे फर्नीचर 22,000 का दिया है ना फारूक, और हाँ लाइबिलिटी अपन 20 की जगह यही कह रहे हैं ना, 2000 का लॉस हो रहा है। हाँ तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में जब अपन ने फर्नीचर ट्रांसफर किया होगा तो 20,000 22 का फर्नीचर है, तो यहाँ 22,000 ट्रांसफर किया होगा अपन ने। अब मैं अभी कौन सी एंट्री कर रहा हूँ, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000, ये एंट्री कर रहा हूँ पारुल, अभी यही एंट्री कर रहा हूँ ना। हाँ यस सर। तो मैं अब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखता हूँ बाय बीज लोन 20,000। अब बताओ अब बताओ पारुल, रियलाइजेशन के प्रॉफिट में 2,000 का क्या इफेक्ट आएगा, अपने आप लॉस आ गया कि नहीं आ गया। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल 2,000 से ज्यादा आ रहा है, हाँ तो इसका मतलब रियलाइजेशन का प्रॉफिट 2,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो अपने को ठीक उस है। 2,000 के लॉस को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, यस अपने आप adjust। अब इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे अपन 18,500 का फर्नीचर 20,000 में दिया, एंट्री की 20 लोन टू रियलाइजेशन। अब इसमें 1,500 का प्रॉफिट अपने आप एडजस्ट हो रहा है। कैसे एडजस्ट हो रहा है, जब मैंने फर्नीचर यहाँ ट्रांसफर किया, फर्नीचर तो 18,500 का है, तो जब मैंने रियलाइजेशन में फर्नीचर ट्रांसफर करूंगा तो फर्नीचर ट्रांसफर करूंगा 18,500 का, क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्नीचर कितने का दिया है सामने वाले को, बी का 18,500 का फर्नीचर दिया है ना, 18,500 का। तो जब मैंने 18,500 का फर्नीचर रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया होगा तो मैंने क्या एंट्री की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 18,500 रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। अब यही फर्नीचर जब मैं बी को दे रहा हूँ लोन पे, तो एंट्री कर रहा हूँ बीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय बीज लोन। कितना, 20,000, 1,500 अपने आप प्रॉफिट आ गया रियलाइजेशन अकाउंट में। यस सर। यहाँ देखो अपने आप 1,500 का प्रॉफिट आ गया, 1,500 से। तो उस प्रॉफिट लॉस को अपने को अलग से नहीं लिखना है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो तुमको लोन के केसेस में जो जो मुझे अभी ध्यान आए, जो जो ट्रांजेक्शन हो सकते थे पार्टनर के लोन के, वो सारे बताए। ठीक है, यस। तुम्हारा कहाँ तक हो गया रियलाइजेशन। सर अभी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा, वो फर्स्ट वाली शीट हो गई है, सेकंड। फर्स्ट वाली शीट हो गई है। हाँ तो फर्स्ट वाली यस शीट सर। में जो एंट्री, और वो आपने जितने लेक्चर्स भेजे थे रिकॉर्डेड, 5 देख लिए हैं वो भी। अच्छा ठीक है, लेक्चर तुमने रिकॉर्डिंग देख ली है और तुम्हारी फर्स्ट शीट हो गई है। यस सर। सेकेंड शीट अभी चल रही है ना। चल रही। ठीक है, तो भी हो जाएगी मेरे ख्याल से, 1-2 दिन में कर लोगे तुम उसको। आज में हो जाएगी सर सेकंड वाली तो। अच्छा, तो उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने 2 से ज्यादा तो शीट दी नहीं होगी। नहीं दी है, थर्ड और फोर्थ भी है। थर्ड और फोर्थ उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन, हाँ ठीक है, ट्राई करेंगे। ठीक है ठीक है, तो मुझे बताना फिर जैसा भी होगा उस चीज का। फर्स्ट वाले का सोल्यूशन भी मैं भेज दूंगा, तो भी हो जाएगा, देख लेना तुम अच्छी। ठीक है, हाँ यस सर। कुछ तुम बताओ, तुम्हारा डिसोल्यूशन कहाँ तक हुआ, क्या हुआ, पोजीशन क्या है, कुछ और एकदम। सर आपने बस डिसोल्यूशन का इंट्रो करा था सर। अच्छा, तो मैंने ये बता दिया था कि अपन जब डिसोल्यूशन करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में आउटसाइड एसेट्स जो बेचने वाली हैं और आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं, हाँ सर। ये बता दिया था। यस सर। और ये भी देखो अपन ने, मैंने 2-3 चीज इसके अंदर बताई होंगी कि जब हम रियलाइजेशन डिसोल्यूशन करते हैं तो फर्म की जो बैलेंस शीट है, फर्म की बैलेंस शीट के अंदर जो जो चीज हमें दी रहती है, फर्म की बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ पर हमारे को एसेट दे रखी होंगी, अदर एसेट्स लिख देता हूँ मैं, कैश और बैंक के अलावा, और इसमें हमको कैश और बैंक दिया होगा, अदर एसेट दे रखी होंगी। जैसे अभी हमने कहा पार्टनर का लोन भी हो सकता है, और यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी हो सकते हैं।
इसके अलावा तो कुछ होगा। लायबिलिटीज साइड के अंदर अगर मैं जाऊं, यहाँ पे लायबिलिटीज होंगी, यहाँ पे पार्टनर का लोन हो सकता है, रिजर्व हो सकते हैं, रिजर्व और प्रॉफिट्स हो सकते हैं, इज दैट ओके? यही Yes, sir. चीजें बताई थी। अब अपने को एक एक चीज को क्लोज करना। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला अकाउंट्स तो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इनको जब भी हमको निपटाना है तो हमको रियलाइजेशन अकाउंट से निपटाना है। जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमको ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारे पास डेबिट साइड में हमने जो एसेट्स हमें बेचनी है वो एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दी, हमें जो लायबिलिटीज पेमेंट करना है वो हमने लायबिलिटीज यहाँ ट्रांसफर कर दी। तो इनका तो पेमेंट लायबिलिटीज का और एसेट्स का रियलाइजेशन तो रियलाइजेशन अकाउंट से, और ये जो लॉस है ये डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे हम करते हैं एडमिशन रिटायरमेंट में, ये वैसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो पार्टनर का लोन है, अभी मैंने बताया कि अगर पार्टनर ने को फर्म ने लोन दिया है तो ये वाला लोन भी हम रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। ये भी क्लोज हो गया। देखिए एक एक करके कैसे अकाउंट बंद हो रहे हैं। फिर ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स हैं, ये जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में करते हैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, ये भी हमारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो। तो ये तीन चीजें तो बंद हो गई। लायबिलिटीज और एसेट्स हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, तो वैसे भी ये अकाउंट्स हमारे पास बुक्स है तो खत्म हो गए। अब रियलाइजेशन अकाउंट बच गया, तो ये तो बुक से ये भी खत्म हो गया। फिर मैंने क्या कहा था, ये पार्टनर का लोन हम डायरेक्टली पे कर देंगे, अभी पे किया अपन ने, तो ये डायरेक्टली कैश से पे हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास सिर्फ तीन तरह के अकाउंट्स बचते हैं। एक कैश बैंक बचेगा, एक कैपिटल अकाउंट बचेगा और एक रियलाइजेशन अकाउंट बचेगा। बस बाकी सब खत्म हो, सब बंद हो गया। अब जब हम एसेट्स बेचेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चेक से बेचेंगे बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कोई एसेट पार्टनर लेगा तो एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई लायबिलिटी पार्टनर लेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि अब तो सब बंद हो गए बाकी सारे अकाउंट। और रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे और फिर बाद में कैपिटल को भी पार्टनर्स कैश से पे कर देंगे। ये पूरा सीक्वेंस रिजॉल्व कर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पुश हो रहे थे? नो सर। अच्छा, मैंने No, sir. आपको ये लास्ट क्लास में समझाया था कि जब भी हम एसेट को बेचेंगे तो हमारी एंट्री, फर्नीचर बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन। जो लायबिलिटी हमने Yes, sir. ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन अकाउंट में उसको पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू कैश। यही होगी एंट्री। Yes, sir. तो और मैंने अभी आपको वो फर्स्ट शीट भेजी होगी, शेयर की होगी, जस्ट ये वाली शीट मैंने शेयर की होगी,
ठीक है कुछ रिदम? इसके अंदर ये मैंने बताया था लास्ट टाइम, ये जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी थ्योरी कब कब डिसॉल्व सकते हैं और डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये इसकी थ्योरी क्वेश्चन है। ये सेटलमेंट का बताया, ये तो भाई जो मैंने भी बताया उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ये क्या वो पॉइंट्स बताए हैं जो जो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहां से आपको एंट्रीज करनी, सिंपल जैसे एंट्रीज होती है। ये और क्वेश्चन सर इस शीट में क्वेश्चन 6 का 9th पार्ट एक बार बता दो। 6 का 9th। ये वाला, इसमें क्या हो रहा है कि एक पार्टनर है बी, तो जब फर्म डिसॉल्व होती है ना, तो डिसॉल्व करने के लिए एसेट्स बेचनी पड़ती है। तो एसेट्स बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई लेबर बुलवा के, हो सकता है मशीन वशीन खुलवानी पड़े, कोई कमीशन दलाल वगैरह रख के, ब्रोकर रख के, कोई ग्राहक ढूंढने पड़े, कुछ लेबर लग सकती है सामान को लाने ले जाने में, ठीक है, खर्चे लगते है ना एसेट्स को बेचने में, फर्म को डिसॉल्व। तो बी को अपॉइंट किया गया कि, और मेहनत लगेगी, ग्राहकों को ढूंढना पड़ेगा, कौन खरीदेगा, पेमेंट करने जाना है, वो करना है उस। तो बी को पार्टनर्स ने कहा, बी ए बी पार्टनर थे, बी को यह तय हुआ कि तुम डिसोल्यूशन का काम देखोगे, बी तैयार है। और फर्म ने डिसाइड किया कि उसके लिए बी को 5,000 रुपए का पेमेंट किया जाएगा। और यह भी तय हुआ कि जो दूसरे खर्चे होंगे डिसोल्यूशन के, जो भी खर्चे होंगे, लेबर के खर्चे होंगे, ब्रोकर के खर्चे होंगे, और ग्राहक को कोई पेपर में ऐड देने की जरूरत पड़ सकती है कि हम ये फंड बेच रहे हैं, एसेट बेचनी है, कोई खरीदने वाला हो, है ना, हमें वो सोशल मीडिया में कुछ ऐड चलाना पड़ सकता है, कोई न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ सकता है, वो सब जो भी खर्चे होंगे वो बी को ही बेयर करने, मतलब पार्टनर ही देगा। और हम फर्म पार्टनर को सिर्फ 5,000 रुपए देगी, तय हुआ। तो बी को उस काम के लिए 5,000 रुपए दी जा रहे, फर्म का खर्चा तो सिर्फ बी यही है। और द फर्म वाज टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंस। अच्छा नहीं, ये जो 8,000 रुपए रियलाइजेशन के खर्चे, ये फर्म का तय हुआ कि बी को 5,000 देने के अलावा जो दूसरे खर्चे होंगे वो फर्म देगी, और फर्म ने दे दिए उसके खर्चे। तो एक तरह से देखा जाए तो फर्म का टोटल खर्चा हुआ 5,000 ये, और 8,000 ये दोनों फर्म के खर्चे। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जनरल एंट्री करूंगा, तो जो इसकी जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बी को देना है हमें 8,000, और जो कैश दिया अपन ने 5,000 रुपए वाले। तो ये सर मतलब सॉरी उल्टा टोटल लिख दिया, 13,000 मैंने, ये 5 है ये, हाँ क्या करिए, टोटल 13,000 फर्म ने ही पार्टनर को दिए हैं। नहीं, फर्म के टोटल एक्सपेंस तो 13 हुए, और 5,000 पार्टनर को दिए जा रहे हैं, और 8,000 रुपए फर्म के दूसरे खर्चे हो गए एसेट्स को रियलाइज करने में, या फर्म को डिसॉल्व करने के खर्चे। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि फर्म तो को खर्चे बेयर करने थे जो 8,000 रुपए हुए। सर जो ये 5,000 बी ने अपनी जेब में से दिया, नहीं, ये 5,000 रुपए बी को मेहनत जो उसने की है फर्म के लिए, दौड़ भाग की है, काम किया फर्म का, एक्स्ट्रा वर्क किया, ये काम तो दोनों का है, ए और बी का। तो बी क्यों करे सिर्फ, तो बी ने किया, तो उसके लिए बी को ये रेम्युनरेशन, उसकी मेहनत का पैसा दिया जाए। ये जरूरी नहीं है कि बी ने खर्च किया हो, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है किए भी हो, अपने को नहीं मालूम, लेकिन फर्म और बी के बीच में यह तय हुआ है कि बी को उसकी मेहनत का 5,000 रुपए दिया जाएगा। क्यों मेहनत का, क्योंकि बी अकेले काम दौड़ भाग कर रहा है, वो कर रहा है, उसका टाइम लग रहा है उसे, उसके लिए यस ठीक है। यस सर। तो अभी ये क्वेश्चंस आप लोग स्टार्ट करें कुछ, और रिदम फिर बात समझ में आए मेरे को, आप लोग क्वेश्चन Yes, समझ आ sir. रहा है कैसे करना है, कि ये नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब तो फिर दिक्कत आएगी, फिर वो नहीं समझाना। अगर ये बन रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ आप लोग स्टार्ट कर सकते हाँ सर, बन जाएंगे। बन जाएंगे ना, तो आप इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम डाउट डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। यस सर। तो अभी अपन एक काम ये कर सकेंगे कि अपन कल भी क्लास रख सकेंगे इवनिंग में, कोई दिक्कत नहीं, 29 को। तो कल अगेन टुमारो 8 o'clock, ठीक है। तुम्हारा भी Yes, काम sir. हो जाएगा पारुल, तुम भी कर लोगी, हो सकता है नहीं 8 o'clock या 7:30 भी हो सकता है, मैं आपको कल डाल दूंगा 7:30 जो भी, ठीक है। ओके सर। तुम भी पारुल पे शीट कर लोगी, दूसरे में कुछ डाउट आएंगे वो डिस्कस कर लेंगे, और कुछ और रिदम तो आप लोग ये फर्स्ट वाली शीट सॉल्व करोगे ज्यादा जल्दी, ठीक है। यस सर। ओके ओके। यस
थैंक यू सर। वेलकम।